लास्ट वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, जिसमें लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो डिफ्लेक्ट हो जाती है, स्लाइटली अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। आपको पहले एग्जाम्पल देखने होंगे स्फेरिकल लेंसेज के। आप अपने चश्मे या फिर किसी के भी चश्मे आप देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास देखो, ये सारी चीज़ें जो है ग्लास से बनी हुई हैं और इनमें जो है ये ग्लास कर्व भी होते हैं। दे हैव कर्व्ड ग्लासेस या कर्व्ड सरफेस। तो कोई भी ग्लास की बनी हुई चीज़ जिसका कर्व सरफेस हो वो लेंस की तरह ट्रीट की जा सकती है। स्फेरिकल लेंसेज आर फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग टू स्फेरिकल सरफेसेस टुगेदर। स्फेरिकल लेंसेज में दो स्फेरिकल सरफेस को साथ में बाइंड किया जाता है, साथ में जोड़ा जाता है। अगर आप यहाँ पर ये दो लेंस देखो तो बीच में डॉटेड लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि दो पार्ट को आपस में जोड़ा हुआ है, दो कर्व्ड कर्व्ड सरफेसेस को आपस में जोड़ा हुआ है। नाउ जब बात आती है टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज की, तो हमारे पे पहला है कॉन्वेक्स लेंस एंड दूसरा है कॉनकेव लेंस। आइए इसके बारे में जानते हैं। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो बीच से मिडल से थिक होता है और आप देख सकते हो एजेस से ये काफ़ी थिन है। वहीं पे कॉनकेव में तो एकदम उल्टी स्टोरी है, ये बीच से थिन है, मिडल में थिन है और एज में ये थिक है। तो पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस, कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये पॉइंट कैसे आया? ये पॉइंट आप इस रे डायग्राम को देखकर समझ सकते हो। जब भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस वही है जो हमने मिरर में पढ़ा था। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो स्ट्रेट सीधी जा रही है इस लेंस से होती हुई, और जब भी रेज इसके पैरेलल होती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास होती है। तो इसी वजह से आप देख सकते हो, ये तो अभी मैंने दो ही रेज बनाई है, बट ऐसे काफ़ी सारी रेज हों तो एक पॉइंट पे ये कन्वर्ज हो जाती हैं, एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाती हैं, इसीलिए इन्हें कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। वही कॉनकेव लेंस की बात आई, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि ये पैरेलल जाने वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस की रेज हैं उनको ये फैला देती है, इनको आप देख सकते हो डाइवर्ज कर देती है। बट ये ऐसे अपीयर होती है मानो ये फोकस से ही आ रही हूँ। अगर हम इसे एक्सटेंड करेंगे पीछे मिरर सॉरी लेंस के पीछे, तो ये फोकस से ही गुजरती है, तो ऐसा अपीयर होता है कि ये रेज जो हैं ये फोकस से आ रही हैं। तो ये तो डिफरेंस हो गया कॉन्वेक्स लेंस का और कॉनकेव लेंस का। अब कुछ और बातें देखते हैं। टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेंसेज के अंदर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि दो स्फेरिकल सरफेस यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी, तो ये वाला आप देख रहे हो, ये वाला सरफेस, इस सरफेस का जो सेंटर होगा, इस स्फेरिकल स्फेरिकल सरफेस का सेंटर लेट से ये है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर इस वाली सरफेस का, और यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस वाली सरफेस का। और इसी वजह से फोकस भी यहाँ पर दो फोकस होते हैं। तो क्या मैं अगर इस वाली साइड से पैरेलल रेज पास करूंगा, क्या वो भी फोकस से पास होंगी? यस। तो आप जिस भी साइड से पैरेलल रेज पास करो वो दूसरी साइड की फोकस से पास होंगी इन कॉन्वेक्स लेंस। सेम कॉनकेव लेंस में भी है, जैसा आप यहाँ पे कर रहे हो इस साइड से, वैसे आप इस साइड से भी कर सकते हो। ठीक है, टू सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें पता चल चुका है। आप डायग्राम में देखिए, टू फोकस हमें पता चल चुका है, प्रिंसिपल एक्सिस पता चल चुका है, ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे लेंस का एकदम बीचों बीच वाला जो पार्ट होता है वो ऑप्टिकल सेंटर होता है। इस लेंस का बीच, एकदम बीच का पार्ट ऑप्टिकल सेंटर है, इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, तो ये नाम याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। आने वाली वीडियोस में जब मैं आपको रे डायग्राम बताऊंगा तो इन नाम से रिलेटेड टर्म्स में यूज़ करूंगा तो आपको आसानी होगी। नाउ प्रिंसिपल फोकस, अभी हमने देखा था कि इसमें दो फोकस होते हैं, बट प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन भी हमें पता होनी चाहिए। अब जब बात प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन की हम करेंगे, तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन कॉन्वेक्स में अलग और कॉनकेव में अलग होगी। वैसे दोनों में ही फोकस का रोल है, बट एक बारी देखते हैं। डायग्राम से ही ये क्वाइट एविडेंट है कि यहाँ पर तो अगर पैरेलल रेज फोकस से पास होती है, और यहाँ पर जो पैरेलल रेज होती है इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, वो ऐसी अपीयर होती है कि फोकस से आ रही है।
तो बस यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। सेवरल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत सारी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, आफ्टर फॉलिंग ऑन स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस पे पड़ने के बाद कॉन्वेक्स लेंस के अंदर क्या होता है, ऑल द रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन कंसंट्रेटेड ऑन वन पॉइंट, इसमें सारी की सारी रेज एक ही पॉइंट में कंसंट्रेट होती हैं। ये हो गया प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव में ऑल द रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम वन पॉइंट, ये लगता है कि एक ही पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, एक ही पॉइंट से फैल रही है कॉनकेव में। तो ये हो गया फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। नाउ एक और छोटा सा क्वेश्चन, हम फोकल लेंथ कैसे पता लगा सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। ये कॉन्वेक्स लेंस है, एक रियल लाइफ कॉन्वेक्स लेंस। फॉर एग्जांपल आपको मैग्नीफाइंग ग्लास मिल गया, तो आप कैसे इसका पता लगा सकते हो? बहुत सिंपल है, आप सन को एक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ लाइट लोगे, ठीक है, लाइट सोर्स ऑफ लाइट विच इज़ एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, सॉरी, तो सन काफ़ी दूर है, इससे जो भी पैरेलल रेज आएंगी वो सबके सब एक फोकस पे कंसंट्रेट हो जाएंगी, ठीक है। आपने कॉन्वेक्स लेंस या फिर आपका मैग्नीफाइंग ग्लास लिया, बट हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे कन्वर्ज हो रही हैं सारी की सारी लाइट? आप एक पेज लोगे, पेज को ऊपर नीचे करोगे, जहाँ पे ये जो स्पॉट होगा सन का सबसे ब्राइटेस्ट होगा, सबसे ब्राइटेस्ट होगा, वहाँ पे आप समझ जाओ कि वो आपका फोकस है। और मैग्नीफाइंग ग्लास से उसका जो डिस्टेंस होगा उस पेज का जहाँ पे ब्राइटेस्ट स्पॉट आ रहा है, वो हो गया उसका फोकल लेंथ, ठीक है, और वो पॉइंट हो गया फोकस। और कई बारी इसी की हेल्प से पेपर को जला भी दिया जाता है। रीज़न ये है कि सन की बहुत सारी रेज एक ही पॉइंट में कंसंट्रेटेड हो गई हैं, तो ज़्यादा हीट एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, इस वजह से उस पेपर पे आग भी लग जाएगी। इस पार्ट में मैंने जो भी बताया उसे इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, सो ये आप अपने नोट्स में लिख लेना। आई होप आपको ये वाली वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इमेज फॉर्मेशन रूल्स पढ़ेंगे लेंसेज के लिए।